हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे विप्रो लिमिटेड के बारे में। दोस्तों देखेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। इन्वेस्टर्स ने बायबैक में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद सारे प्रोसेस यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो मेन प्रोसेस में पेंडिंग है वो है पेमेंट। पेमेंट कब तक आएंगे बैंक में इसमें देखेंगे, एंड आगे के क्या प्रोसेस हैं, आपके शेयर्स के साथ क्या होगा, जिन्होंने बायबैक में अप्लाई किया वो शेयर्स का क्या होगा, वो भी इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या अपडेट, क्या न्यूज़ है और क्या डिटेल है। सबसे पहले अगर शेयर की बात कर लिया जाए तो आज के दिन विप्रो थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है। बायबैक खत्म हो चुका है, अब यहाँ पर शेयर थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है। वैसे शेयर ने अपने प्रीवियस सपोर्ट को भी तोड़कर कहीं ना कहीं नीचे आ चुका है। अब अगर मार्केट अच्छा रिस्पॉन्स करता है तो देखते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट आते हैं विप्रो में। सभी शेयर करेक्शन में ही है, यानी कि टेक सेक्टर की और भी जो दूसरी कंपनी है सभी में करेक्शन उसी तरह से देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो आज थोड़ा आईटी इंप्रूव होता है लगभग 2%, लेकिन विप्रो में कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिले। और गिरावट से आप देखेंगे तो शेयर लगभग 2% ऊपर चढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा शेयर में करेक्शन भी हो गया, आज भी लगभग 1% ज़्यादा गिर गया था और एक साल में शेयर लगभग 34-35% गिरावट में ही है। तो देख सकते हो किस प्रकार से टेक सेक्टर में करेक्शन बना हुआ है। सभी कंपनी के शेयर में करेक्शन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ विप्रो में करेक्शन है। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, सब में करेक्शन है। तो अब देखिए कि टेक सेक्टर में कब इंप्रूवमेंट आते हैं। सेक्टर तभी स्ट्रांग होगा जब वर्ल्ड लेवल से स्ट्रांग अपडेट आएंगे, और ये सब तब होगा जब थोड़ा कंपनी एआई में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देगी। इस टाइम सभी कंपनियां धीरे धीरे एआई में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी है। तो अब इंतज़ार रहेगा कब तक अपडेट आते हैं, कब तक स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आते हैं। बाकी विप्रो ने काफ़ी कमाल कर दिया बायबैक में। बहुत सारे रिटेल निवेशक जो लॉसेस में थे क्योंकि बहुत ज़्यादा शेयर गिर गया था, तो विप्रो ने क्या किया कि बायबैक अनाउंस किया। बायबैक के बाद उसके बाद शेयर निवेशक ने यहाँ पे अपना अप्लाई किया और अच्छा यहाँ पे उनका पैसा, बहुत सारे निवेशकों का पैसा रिकवर हुआ, बहुतों को प्रॉफिट हुआ। तो जितना शेयर कंपनी ने एक्सेप्ट किया उसके हिसाब से ठीक ही है। और इस टाइम क्योंकि गिरावट था तो जिस वजह से बहुत सारे रिटेल निवेशक कहीं न कहीं लॉस में थे, तो उनको एक अच्छा फ़ायदा यहाँ पे हुआ। विप्रो लिमिटेड का बायबैक 2026 कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी ने सारे डेट यहाँ पे बता रखे कि कब क्या करना है, कौन-सी एक्टिविटी कब-कब होगी। तो देख सकते हो रिकॉर्ड डेट, बायबैक, ओपनिंग सब यहाँ पे खत्म हो चुका है। 19 तारीख को वेरिफिकेशन हुआ था, लास्ट रजिस्ट्रार ने वेरिफिकेशन किया था। उसके बाद 23 तारीख को पता चल गया कि किसे कितने शेयर्स यहाँ पे लिया गया है किससे। उसके बाद 24 जून जो कि आज का डेट है, एंड निवेशक का मन में यही सवाल चल रहा है कि अब बिडिंग सेटलमेंट हो चुके हैं तो कब पेमेंट आएंगे। लास्ट डेट फॉर सेटलमेंट ऑफ बिड्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज 24 जून 2026। आज ही सारा कुछ यहाँ पे सेटलमेंट हो चुका है। लास्ट डेट फॉर रिटर्न ऑफ अनएक्सेप्टेड इक्विटी शेयर बाय स्टॉक एक्सचेंज टू एलिजिबल शेयरहोल्डर्स स्टॉक ब्रोकर्स। तो आज ही आपके शेयर भी आपके अकाउंट में आ चुके हैं, डीमैट अकाउंट में। अब मेन रहा कि पेमेंट शेयर कंपनी ने ले लिया, तो पेमेंट कब आएंगे। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ कंसिडरेशंस टू एलिजिबल शेयरहोल्डर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द बायबैक 24 जून, यानी कि आज ही पेमेंट भी आ जाएंगे। लेकिन निवेशक के मन में सवाल है कि कब आएंगे पेमेंट। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका पेमेंट आज आ ही जाएंगे। अगर लेट होता भी है, क्योंकि पेमेंट प्रोसेस में थोड़ा आगे पीछे लेट हो जाते हैं, तो कल तक में कहीं ना कहीं सबके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। होता ये है कि जब पेमेंट ट्रांसफ़र होता है तो बहुत वहाँ पर प्रोसेस होते हैं आपके अकाउंट में आने तक, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो लग सकता है। नहीं तो पेमेंट 24 जून आज ही है, एंटर आपका हो ही जाएगा। बाकी कंपनी आज ही पेमेंट सबका छोड़ देगी। तो सारे प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट लगभग हो चुके हैं। लेकिन लास्ट प्रोसेस जो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि सारे शेयर्स तो आपके कंपनी ने लिया नहीं है। जितना भी है आपके पास शेयर, अभी आप कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, आपका रिलेशन कंपनी के साथ बना हुआ है। तो जो भी इन्वेस्टर्स का रिलेशन कंपनी के साथ बना हुआ है, कंपनी में क्या हो रहा है ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कंपनी ने बताया लास्ट डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 जुलाई 2026 है लास्ट डेट फॉर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ इक्विटी शेयर। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ तक तो पेमेंट मिल गया, आप खत्म, आपकी यहाँ पर सारे प्रोसेस खत्म हो चुके हैं, आपको अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। लेकिन कंपनी में आप भी अभी भी शेयर होल्डर्स हैं, आपके कुछ ना कुछ शेयर हैं, तो 6 जुलाई को क्या होगा अब ये समझते हैं। देखिए प्रमोटर ने भी इस कंपनी में अप्लाई किया है, आपको पता होगा, बायबैक अप्लाई किया। यहाँ पे कुछ निवेशक यही सोचते हैं कि प्रमोटर आपको पैसा दे रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रमोटर अगर पैसा देते हैं तो प्रमोटर क्यों अप्लाई करते, समझ रहे ना। तो यहाँ पे प्रमोटर ने भी बायबैक में अप्लाई किया है और उन्हें भी यहाँ पे पैसे मिले हैं, यानी कि प्रमोटर ने भी अपना शेयर को क्या किया, बायबैक में अप्लाई किया, फिर प्रमोटर को भी यहाँ पे पैसे मिले हैं। तो यहाँ पे ये समझिए कि प्रमोटर को पैसा कौन दिया, आपको पैसा कौन दिया, अपने बायबैक में अप्लाई किया तो आपको पैसा विप्रो दिया, कंपनी ने दिया। ठीक है, विप्रो में जिसके पास जितना शेयर है उसके हिसाब से उसका हर हिस्सा है। यानी कि प्रमोटर के पास अगर 72-73% स्टेक है, तो 72% हर चीज़ है कंपनी में उनका। डेट है तो उनका भी 72% हिस्सा है, उसमें भी है देने का।
अगर आपके पास 1% है तो आप भी उतना ही हिस्सेदारी रखते हैं हर चीज़ में, प्रॉफ़िट है तो आप भी उतना ही हिस्सेदारी रखेंगे। कंपनी जितना डिविडेंड देगी तो उसी हिसाब से आपको भी मिलेगा और प्रमोटर को भी मिलेगा। तो इस तरीके से कंपनी से कैश निकलते हैं, समझ रहे बात? और प्रमोटर भी इसी प्रकार से कैश निकाल कर अपने पास रखते हैं। जैसे कि कंपनी डिविडेंड देती है, मान लीजिए अगर ₹5 पर शेयर डिविडेंड दिया और प्रमोटर के पास अगर 200 करोड़ शेयर है, तो 200 करोड़ इंटू 5 उतना उनको वहाँ पर डिविडेंड मिल जाएगा। और ये डिविडेंड किसने दिया? तो कंपनी ने दिया, क्योंकि प्रमोटर को भी तो मिल रहा है डिविडेंड, समझ रहे बात? तो इसलिए यहाँ पे प्रमोटर और कंपनी में बहुत बड़ा डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे जो एक्सटिंग्विशमेंट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 6 तारीख को आपके द्वारा जो शेयर दिया गया है कंपनी को, वो शेयर को यहाँ पर डिलीट कर देगी, नष्ट कर देगी, खत्म कर देगी। ये इसका मतलब होता है। यानी कि 6 जुलाई 2026 को आपके शेयर्स यहाँ पर खत्म कर दिए जाएँगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो शेयर अभी कंपनी के पास हैं, वो शेयर तो हैं ही, लेकिन आपसे जो शेयर लिया गया, वो शेयर लेकर सेटलमेंट कर दिया जाएगा। लास्ट सेटलमेंट हो जाएगा ये सारे शेयर का 6 जुलाई 2026 को। यहाँ पे कुछ निवेशक कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि डिलीट आखिर क्यों किया जाएगा? देखिए, डिलीट अगर नहीं करेगी तो कंपनी का शेयर जाएगा कहाँ? कंपनी आपसे शेयर खरीदी हुई है, तो उसको डिलीट करके नष्ट ही किया जाता है कि वो शेयर का पैसा आपको मिल चुका है, तो अब कंपनी उसका डिलीट करके फिर अपना जो भी शेयर कैपिटल है, वो हिसाब से बनाए रखेगी। तो आप समझ गए यहाँ पर प्रमोटर ने भी अपना स्टेक बेचा है, शेयर होल्डर ने भी अपना स्टेक बेचा हुआ है, रिटेल हो या एफआई हो, डीआई हो, तो कंपनी उस शेयर को डिलीट करके सारा कुछ मेंटेन यहाँ पे कर देगी। तो यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे सारा कुछ सेटलमेंट हो जाएँगे। 6 जुलाई 2026 को ऐसा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? एक्सटिंग्विशमेंट 6 जुलाई 2026 को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट में। यहाँ पे देखिए, अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में जो कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं कि प्रमोटर का स्टेक क्या बढ़ जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने शेयर खरीदा है। कंपनी के पास जो रिज़र्व होता है, उस रिज़र्व का यूज़ करके प्रमोटर को भी पैसा देता है और आपको भी पैसा देगा। तो उस शेयर को नष्ट कर दिया जाएगा। अगर प्रमोटर भाग नहीं लेते इस बायबैक में, तो इनका होल्डिंग्स बढ़ जाता, क्योंकि शेयर नष्ट यहाँ पे होता है, क्वांटिटीज़ कम होते हैं। तो क्वांटिटीज़ जब कम होगा तो इनका परसेंटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सबका शेयर का परसेंटेज घट जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना शेयर दिया है। और क्योंकि प्रमोटर ने भी अपना शेयर बायबैक में अप्लाई किया है, तो इसलिए शेयर जितना का उतना ही रहेगा। यहाँ पे परसेंटेज नहीं घटेगा, जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि हर कोई उतना-उतना पार्ट बायबैक में अप्लाई किया है। समझ रहे हैं? जिसके हिसाब से जितना है, आपके हिसाब से जितना था आपने उतना अप्लाई किया, तो प्रमोटर के पास जितना है उन्होंने अपने हिसाब से उतना अप्लाई किया। तो इसे जितना शेयर दिख रहा है, सब उतना का उतना बना रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने बायबैक अपना एक्सेप्ट कर लिया और कंप्लीट हो गया। तो समझ गए यहाँ पर क्या मामला है? तो एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रमोटर ने बायबैक नहीं किया है, कंपनी ने भी बायबैक किया है और अपने शेयर जो भी आपसे खरीदा है उसको डिलीट कर देगी, नष्ट कर देगी। इससे कंपनी के वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ होते हैं, कंपनी के एसेट यहाँ पे इंक्रीज़ होते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से कुछ अपडेट थे, बाकी पेमेंट आज तक रात तक में आ ही जाएँगे, नहीं तो सुबह चेक करेंगे तो शायद पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएँगे। तो जो भी डिटेल्स थे यहाँ पे आप समझ गए होंगे। बोर्ड मीटिंग खत्म हो चुका है, बायबैक खत्म हो चुका है, बाकी जो भी था सब कुछ यहाँ पे पूरा लगभग हो चुका है। तो इस तरह से जो भी न्यूज़ एंड अपडेट थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, आपने बैंक अकाउंट का केवाईसी कंप्लीट रखिएगा, क्योंकि पेमेंट जाएगा तो केवाईसी पूरा यहाँ पे उसको चाहिए ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।